नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश दीवान, सुफलाम संस्कृत क्लासेस जयपुर से। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है सुफलाम के चैनल पे। और मित्रों, सब्सक्राइब कर दो, एक छोटी सी स्माइल दो और ऐप जो है उसे डाउनलोड कर लो, क्योंकि संडे को होने वाली है वहां सभी बच्चों के लिए फ्री टेस्ट। मित्रों, सुफलाम संस्कृत क्लासेस का ऐप अभी डाउनलोड करो। संडे को होने वाली है वहां फ्री टेस्ट सीरीज। जिन बच्चों ने ऐप खरीद रखा है उनके लिए भी, जिन्होंने नहीं खरीद रखा उनके लिए भी यह फ्री टेस्ट सीरीज है। और ये टेस्ट सीरीज का मतलब है एक पेपर होगा संडे को। और मित्रों, हर संडे पेपर होगा और जो प्रथम कम समय में सबसे सही आंसर देने वाला होगा, उस बच्चे को, उस बालिका को, उस बेटी को, उस बेटे को, उस मित्र को, उस भाई को संस्था के द्वारा एक पारितोषिक के रूप में 3300 क्वेश्चनों की ऑब्जेक्टिव बुक पारितोषिक रूप में उसके घर भिजवाई जाएगी। पिछले संडे को हो चुके हैं, पिछले संडे के विजेता रहे हैं रामपाल जी, बाड़मेर से हैं वो, मगाराम जी उनके पिताजी का नाम है। तो मित्रों, इस बार भी मैं चाहूंगा आप सभी लोग जो इस समय देख रहे हैं इसे, आप सभी लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। यदि वहां नहीं जा पा रहे हैं तो नीचे मैंने लिंक दे रखा है ऐप का, बिल्कुल डाउनलोड कर लें। और आज हम आगे बढ़ेंगे प्रत्यय में। प्रत्यय में हमने कल वाली जो क्लास थी उसमें हमने देखा था तव्यत और अनियत, और ये दोनों किसके थे? कृत्य प्रत्यय के। आज हम देखने जा रहे हैं यत प्रत्यय को। आइएगा, यत प्रत्यय, प्रत्यय है यत। कमजोरियां पकड़नी होंगी इसकी। इसमें से क्या शेष रहता है? यह नंबर 1 कहां जुड़ता है? धातु के बाद जुड़ता है। अगली कमजोरियां पकड़ो एक एक। पहली कमजोरी इसकी कि इसमें यह बचता है शेष, यह धातु के बाद ही जुड़ता है। तीसरी कमजोरी है इसकी कि गुण आदेश होगा किस प्रत्यय में? यत प्रत्यय का प्रयोग होने पर धातु में यदि ई उ री, और इसको ढंग से कर दूं, मैं लिख दूं, चाहे ई रहस्व हो, चाहे दीर्घ हो, चाहे उ रहस्व हो, चाहे दीर्घ हो, री के स्थान पर क्या होने वाला है? ई के स्थान पर ए, उ के स्थान पर ओ और री के स्थान पर अर होगा। यदि धातु में ई उ री हो तो, कहा यदि नहीं हो तो? नहीं होगा तो आपस में मिल जाएगा, और कुछ नया होगा तो उसको हम यहां देखते हैं। अधिक जानकारी के लिए देखते रहो कहां क्या समझा रहा हूं। ऐसी स्थिति में देखते जाओ। कसम, ऐसी स्थिति में हमें कुछ चीजों को विशेष देखना भी होगा। आइए पहले वो लेते हैं जो सरलतम ढंग से बन जाए, बिल्कुल सरलतम ढंग से बने। सबसे पहले वो लेंगे। मेरे पास है दा धातु और यत प्रत्यय। कहा यह तो सरलतम ढंग से बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहां तो ई उ री है और यहां धातु में आ है, तो दाय थोड़ी ना बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा दाय। तो फिर क्या करें? कुछ नियमों का पालन करना होगा। छोटे छोटे हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल से सिंपल।
तो आओ सिंपल की बात करें तो सबसे पहले वही लेते हैं सिंपल, फिर इस दा को समझाता हूं। मेरे पास है धातु सस लो यत, बिल्कुल सिंपल है। क्या बनाऊं? पुल्लिंग में सस्य, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्त्रीलिंग में सस्या और इस नपुंसकलिंग में सस्यम, यानी तीनों लिंगों में एक जैसा चलेगा। कहा दाग से पहले आपने इसे क्यों उठाया, प्रश्न है ये। आइए उसका प्रश्न का जवाब भी देता हूं। प्रश्न में आपके दिमाग में उमड़े ना उमड़े, एग्जामिनर के दिमाग में जरूर मिलता है, क्योंकि एग्जामिनर सस्य श्यामलाम मातरम देकर के चला गया और रेखांकित कर गया इसको, और ये पूछ रहा है कि बताइए कि कौन सा प्रत्यय है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम। तो सस्य में यदि एग्जामिनर पूछ रहा है कि कौन सा प्रत्यय है, तो आपको यहां देखना होगा और फिर वहां काम करना होगा। ऐसी स्थिति में तक है, यद प्रत्यय लगाऊं तो तक के बन जा रहा है, कहीं कोई नया कुछ चेंजिंग नहीं आएगी। कोई नई चेंजिंग नहीं हो रही है। अब कहा इस प्रत्यय में एक नया वो भी बताया जाए जो कक्षा या पैराग्राफ में आएगा। चलिए मित्रों, दा धातु को रखो और यद रखो। यहां छोटे छोटे नियम हैं। इसका मूल जो नियम है वो है चोयत, अचोयत, यानी कि यदि धातु में स्वर हो तो यत प्रत्यय होगा, और यत प्रत्यय होगा तो क्यों होगा और कैसे होगा। यहां पर जो दा है इद्यति सूत्र है, ये सूत्र आगे स्थान पर दीर्घ ई बनाएगा। तो यहां दा था, दा में आ था तो आ को दीर्घ ई और यद बन गया। अब क्लियर करो, यद प्रत्यय में दीर्घ ई को क्या होता है, ए। लघु ई हो या दीर्घ हो, ई को क्या हो जाएगा, ए। तो यहां क्या बच रहा है, ये देय, देया, देयम। ची धातु है, यद प्रत्यय लगाओ, चेया, चेया, चेयम। ऐसी स्थिति में उनको उदाहरणों को भी देखना है हमें, जो आपको समझ में तुरंत आ जाए। आइए उन उदाहरणों को भी मैं ले लूं यहां। हमारे पास है एक हन धातु, यद प्रत्यय। मित्रों, हन धातु के बाद जब यद प्रत्यय होता है तो हन के स्थान पर यद प्रत्यय लगने पर वद आदेश होगा। कौन सा, वद। और वद हो जाने पर क्या बनेगा, वध्य। तो ऐसी स्थिति में हन धातु के यद लगने पर कौन सा आता है, ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये कई बच्चे बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसी कितनी धातु हैं जिनमें इस तरह से बदलता है। तो पहले ही उन बच्चों को मैं कह दूं कि यहाँ पर अन्य किसी भाषा के शब्दों को स्वीकार नहीं किया जाता, इसलिए यहाँ पर बहुत कम धातुएं हैं आपके सिलेबस में जिनमें इस तरह से बदलाव होता है। अधिक उस चीज को जानने के लिए आप सीधे YouTube जो है मेरे ऐप पे जाएं, ऐप परचेज कर सकते हैं।
वहां पर बहुत सारी धातुओं को इसीलिए क्लियर किया गया है कि यत प्रत्यय में, और ऐसी स्थिति में बहुत रीजनेबल वहां फीस भी रखी है। 1500 रुपये फीस है ऐप की, जाके देखो आप खुद। और ऐसी स्थिति में यदि प्रश्नों का संग्रह चाहिए तो आप संस्था से बुक्स मंगवा सकते हैं। ये नंबर 1। नंबर 2, ये मार्केट में नहीं, ये संस्था से ही मिलेगी। इसलिए बाजार में घूमने की अपेक्षा सीधे मेरे नंबर पर फोन लगाएं 9928555100 और बिना किसी कोरियर या स्पीड चार्ज लिए बिना ये आपके घर आपके यहाँ मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में तुरंत अभी करें, क्योंकि ये 3300 क्वेश्चनों की टॉपिक वाइज मॉडल टेस्ट पेपर, ऑल पेपर आपके लिए फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल के लिए तैयार की गई है। आगे बढ़ूं मैं तो यहां एक और भी है धातु जिस पर हम ध्यान दें, ग्ले। यदि एक धातु समझ में आ गई, ग्ले समझ में आ गई, तो ध्येय अपने आप बना लोगे। अब यहां पर में आई है, लेकिन यहां तो कहीं भी आई नहीं नजर आ रहा, ए है भाई ये, और यहां डबल मात्राओं है। ऐसी स्थिति में सूत्र एक आता है उपदेशे अशीति। उपदेशे अशीति जो सूत्र है वो क्या करता है? ये सूत्र कहता है कि आई के स्थान पर आ आदेश हो जाएगा। क्या है ये? आई के स्थान पर क्या हो जाएगा? आ आदेश। या जब आ आदेश हो जाएगा इस धातु में आई का, तो हमारे पास इससे पहले एक सूत्र था इद्यति। इद्यति सूत्र ने क्या किया था? आ के स्थान पर ई, आ के स्थान पर क्या कर दिया था? ई। तो दीर्घ ई बनाया था क्या? तो देखो और समझो, समझने की कोशिश करो, फिर से समझा रहा हूं। ग्लय में आई को उपदेशे अशीति सूत्र ने आई को आ बनाया, इद्यति सूत्र ने आ को ई बना दिया, दीर्घ ई। जब दीर्घ ई बना दिया तो ये किस तरह से बनेगा? ग्ली य, क्योंकि यत में से यही शेष रहा। अब ये नियम यहां क्या है कि गुण आदेश होगा यत में होने पर, तो दीर्घ ई को क्या हो जाएगा? ए। तो क्या बना? ए। क्या बनेगा? ग्ले। और ग्ले बनेगा तो मित्रों ग्लेय, ग्लेया, ग्लेयम। इसी प्रकार धाई धातु है, यत प्रत्यय लगाओ, आई को क्या हो गया? वही जो ग्लेई को हुआ था स्त्रीलिंग में, और ये मित्रों नपुंसकलिंग में। वहीं पर गुण आदेश होगा जहां धातु में ई उ री हो, अन्य धातु में जैसा है वैसा ही रहेगा। जैसे सह धातु है, यद प्रत्यय लगाया तो जैसा है वैसा ही रहेगा। सहय, सहया, सहयम। इस तरह से यत प्रत्यय की कमजोरी का हमने ध्यान दिया। अब हम बात करेंगे अगले प्रत्यय की जो आपके सिलेबस में है। आपके यहां प्रत्यय है क्यप। क्यप प्रत्यय में शेष रहता है यह। गुण एवं वृद्धि नहीं होगी।
अच्छा, पहले तो धातु के बाद जुड़ेगा, ये ध्यान रखो, धातु के बाद जुड़ता है यह भी। और गुण और वृद्धि नहीं होगी। ऐसी स्थिति में एग्जामिनर का बहुत ही सिंपल सा इसके उदाहरण आते हैं, बच्चे याद करते हैं एति स्तु सास व्री द्री जुस क्या सूत्र को। और मैं सीधी सी यूं कहूं कि आप वो उदाहरण या ध्यान रख लो ना, जो आपके यहाँ कैप में से पूछेगा, तो वहां पर दिक्कत आएगी ही नहीं। और वो उदाहरण है एक सास धातु से बनने वाला, एक स्तु धातु से बनने वाला, एक जो है दृश धातु से बनने वाला, द्रि धातु से बनने वाला, और स्तु सास एति स्तु सास व्री द्रि जुस क्या सूत्र है ना, पूरा सूत्र है। अब यहां पर सास को शब्द बनता है शिष्य, स्त्रीलिंग में बनेगा शिष्य और नपुंसकलिंग में बनेगा शिष्यम। कैसे बना इसको जानने के लिए आप ऐप खरीद सकते हैं, जिसमें क्लासें मैंने दे रखी हैं, और किस तरह से ये बना ये हम वहां देखेंगे। यहां ध्यान रखिएगा कि स्तु अब आया और एक द्रि आया है, स्तु क्या, यहां पर एक नियम लग गया, कहा सब रैस्व से प्रीति किति तुक, प्रीति तुक, ये जो सूत्र लगा है, इस सूत्र की वजह से यदि धातु के अंत में यदि रहस्व स्वर हो तो प्रत्यय और धातु के मध्य तुक का आगम होगा। और तुक कैसे हुआ, और तुक में से क्या बचेगा, तय। तो क्या बनेगा, कैसे बचा, कैसे रुका, इसकी अधिक जानकारी आप ऐप में ले सकते हैं। स्तुत्या और स्तुत्यम, इसी तरह इसमें भी आंग में आ बचा, द्रि का द्रि रहेगा, लेकिन ह्रस्व स्वर होने पर तय जुड़ गया। ये तुक आगम कैसे हुआ, इसकी अधिक जानकारी आप ऐप खरीद करके, वहां क्लासें हैं वो जान सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और एग्जामिनर इस पर विशेष रूप से स्तुत्य और शिष्य पर फोकस करता ही करता है। क्यों, गुरु और शिष्य परंपरा में रहे हैं हमारे, और वहां हमारे पैराग्राफ में ये प्रश्न हमेशा ही रहते हैं। अब इसका एक और है ण्यत, ण्यत प्रत्यय है। जिन बच्चों को और कुछ विशेष जानना है, मैं उसके लिए पहले ही अपना नंबर लिख चुका हूं, आप मेरे नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। और इस प्रत्यय में शेष यह रहेगा, धातु के बाद जुड़ेगा, वृद्धि आदेश होगा। कैसा वृद्धि आदेश होगा इसमें, किंतु कुछ धातुएं ऐसी भी हैं जहां इस प्रत्यय के लगने पर गुण आदेश भी होता है। वृद्धि आदेश का मतलब है ई उ और री, ई के स्थान पर आई, उ के स्थान पर औ और री के स्थान पर आर। अब बात करते हैं इसके उदाहरण को लेकर के।
इसका सूत्र है री हणो ऋण्यत, कि यह ऋकारांत और हलंत जो है यदि धातु के अंत में हो तो ण्यत प्रत्यय होगा। कैसे होगा उसके लिए उदाहरण लेता हूं। क्री धातु है, ण्यत प्रत्यय है, मृज धातु है और ण्यत प्रत्यय है, भ्री धातु है और ण्यत प्रत्यय है। जब तक आप इसे देखेंगे नहीं तब तक आपको ये समझ में आएंगे नहीं। री की मात्रा है, री को क्या हो रहा है, आर, और इसमें से क्या बचेगा, यह। तो पुल्लिंग में क्या बनेगा, कार्य, स्त्रीलिंग में कार्य, नपुंसकलिंग में कार्यम। अब आ जाओ मृज धातु में, री को क्या हो जाएगा, आर, जय है क्या, चजो को सूत्र से क्या होने वाला है, जय को गय हो जाएगा। कसब ये हुआ कैसे, इसके लिए तो हम लोग यहां बैठे समझ ही रहे हैं कि क्या पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। इसका क्या बना, आर हो गया, जय को गय, और ये रे कहा गया, आर रे था, रे यहां आया कहा, तो क्या बन रहा है, मार्गे, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में मार्ग्या, नपुंसक में मार्ग्यम। जितने भी बच्चे देख रहे हैं उनसे सभी से मैं कहूंगा कि कमेंट्स बॉक्स में अपनी समस्याओं को व्यक्त करें, हैप्पी लिखकर भेजना ना भूलें, और बुक्स के लिए आप तुरंत मुझे कॉल कर सकते हैं, घर बैठे मंगवा सकते हैं। संडे जो यदि टेस्ट देना है आपको फ्री और अपने आप का मूल्यांकन करना है तो तुरंत सुफलाम संस्कृत क्लासेज का SUFLAM सुफलाम संस्कृत क्लासेज का प्ले स्टोर से या लिंक मेरा जो इस क्लास के नीचे दे रखा है उससे आप डाउनलोड करें, और जिन्हें अधिक बेटर ढंग से समझना है वो निश्चित रूप से ऐप को खरीद लें। भार्य, भार्या, भार्यम। और ऐसी स्थिति में जब तक आप इन धातुओं को, इन प्रत्ययों को नहीं देखेंगे, बिल्कुल एग्जाम में विशेष रूप से ये शब्द, विशेष रूप से भार्या और ये कार्यम वाले आते ही हैं। क्यों? क्योंकि यदि किसी पति पत्नी की बात चल रही है तो वहां भार्या शब्द आएगा, जहां ये जो कोई कार्य हो रहा है वहां कार्यम शब्द आएगा, और एग्जामिनर सीधा सीधा इनसे ये पूछने वाला है आपसे कि बता चेहरे पर प्रश्न में क्या लिखा है। क्योंकि परीक्षक का यही कहना है कि किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, और प्रश्न का हमेशा यही कहना है कि फिर बता मेरे चेहरे पर क्या क्या लिखा है, ए है कि बी है कि सी है कि डी है। और मित्रों, यदि चेहरा यदि प्रश्न का सही पढ़ लिया तो निश्चित रूप से आपका आंसर सही जाएगा, और यदि आपने नहीं ढंग से पढ़ा तो आपका एग्जाम होने के बाद वही आएगा कि मैं इधर चला, मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला और फिसल गया। और फिसलने का मतलब है फिर 3 साल की बेरोजगारी सहन करना। तो मित्रों, उदाहरणों पर ध्यान दें, कौन सा प्रत्यय है, धातु के बाद जुड़ता है, कौन सा आदेश हो रहा है। यदि आप लोगों ने ये चीज ध्यान रखी तो निश्चित रूप से आप लोगों का जो है कैसा वैसा भी बताओ जिसमें गुण भी हो रहा है, आइए वो भी दिखा देते हैं। युज धातु है, युज धातु है, ण्यय प्रत्यय है। मित्रों, योग्य बनेगा, योग्या, योग्यम, ये ध्यान रखें। और ये वो 5 प्रत्यय थे, कृत्य प्रत्यय के कुल 7 हैं, जिनमें से 5 आपके सिलेबस में हैं। सी टेट, आर टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, एस टेट, यूके टेट, जितने भी टेट हैं सब में संस्कृत है, और संस्कृत में इन प्रत्ययों का विशेष प्रयोग किया जाता है। तो निश्चित रूप से आप देखें, मनन करें, और अधिक नहीं समझ में आए कुछ ज्यादा
तो मुझे फ़ोन करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, लाइक करें और मित्रों मेरे साथ बने रहें। जय हिंद।